हेलो फ्रेंड्स आज हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाला है 1-2 महीने तक, वीडियो को ज़रूर देखें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। कई बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो वीडियो के एंड में आ जाते हैं, तो क्या पता वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आ जाए। चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही उसके बेल आइकन दबा देना। उसका यही फ़ायदा होगा, जो हमारी नई लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के बारे में, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी डिजिट इन IFSC कोड। ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। IFSC कोड में 11 डिजिट होते हैं। हर किसी का भी अगर बैंक अकाउंट होता है तो उसका IFSC कोड साथ ही होता है उसके, तो उसमें 11 डिजिट होते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइब्रेरी ऑफिस शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 1। लाइब्रेरी ऑफिस में शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है हेडिंग 1 के लिए? ऑप्शन ए कंट्रोल++, ऑप्शन बी कंट्रोल+1, ऑप्शन सी कंट्रोल+2, ऑप्शन डी कंट्रोल+3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। कंट्रोल+1 शॉर्टकट कुंजी होती है लाइब्रेरी ऑफिस में हेडिंग 1 के लिए। अगर हेडिंग 2 होता तो कंट्रोल+2 आ जाता, अगर हेडिंग 3 होता तो कंट्रोल+3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड मैक्सिमम जूम। MS वर्ड एक MS वर्ड जो है एक सॉफ्टवेयर है, जैसा कि लाइब्रेरी ऑफिस है, तो इसमें अधिकतम जूम पूछा गया क्वेश्चन में भी। अधिकतम जूम कितना होता है MS वर्ड के? सो ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 100। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। 500 तक आप मैक्सिमम जूम कर सकते हो MS वर्ड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मेल लोकेटर, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लोकेटर, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है इसकी फुल फॉर्म। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ AEPS। AEPS का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए है आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस, ऑप्शन बी आधार इनेबल पेमेंट सर्विस सिस्टम, ऑप्शन सी आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होती है इसकी फुल फॉर्म AEPS की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट क्या है? ऑप्शन है पेटीएम, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन सी ATM कार्ड, ऑप्शन डी पासबुक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। पेटीएम होता है डिजिटल वॉलेट। आजकल आप देखोगे कहीं भी अगर आपको पेमेंट करनी है, कहीं पंप पे करनी है, पेट्रोल पंप पे, तो उसमें आप पेटीएम में QR कोड होता है, उस पर सीधा आप फ़ोन से उसे अटैच करके उसमें स्कैन करके तो आप अपनी पेमेंट कर सकते हो पेटीएम के थ्रू। तो डिजिटल वॉलेट ही पेटीएम ही कहलाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट हार्डवेयर। निम्नलिखित में से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी असेंबलर, ऑप्शन डी प्लॉटर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। असेंबलर हार्डवेयर नहीं होता। असेंबलर कंप्यूटर के अंदर का काम करता है, लैंग्वेज को ट्रांसमिट करता है ये। तो प्लॉटर सीधा आपको पता ही होना चाहिए भी, यह हार्डवेयर होता है, आउटपुट डिवाइस है ये। मॉनिटर भी हार्डवेयर होता है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर होता है। हालांकि कई कंप्यूटर्स में मॉनिटर हार्डवेयर भी होता है और इनपुट भी होता है, क्योंकि कई बार कई कंप्यूटर्स में स्क्रीन जो होती है मॉनिटर वो टच स्क्रीन होता है, तो उसमें आप टच करोगे तो वो इनपुट कहलाएगा। अगर वो आपको स्क्रीन पे कुछ देगा तो वो आउटपुट हो जाएगा। तो कई कई पर बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत ही कम। ज़्यादातर मॉनिटर आउटपुट में हार्डवेयर में ही माना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच है
व्हेन क्रिएट मैसेज और ईमेल ऑप्शन यूज्ड। अगर आप ईमेल और मैसेज को क्रिएट करोगे, लिखोगे, तो आप किस ऑप्शन का यूज़ करोगे? ऑप्शन ए है ड्राफ्ट, ऑप्शन बी कंपोज, ऑप्शन सी सेंट, ऑप्शन डी स्टार्ड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। कंपोज ऑप्शन का यूज़ किया जाता है अगर हमें मैसेज को लिखना हो या ईमेल को लिखना होता है अगर हमें। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मेक स्क्वायर विदाउट यूज शिफ्ट की इट्स लुक लाइक। अगर आप स्क्वायर को बनाओगे बिना शिफ्ट की का इस्तेमाल किए तो वो कैसा दिखेगा? ऑप्शन ए लार्ज, ऑप्शन बी स्मॉल, ऑप्शन सी परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन डी नॉन परफेक्ट स्क्वायर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप शिफ्ट की का बिना यूज़ किए अगर आप सीधा उसे बनाओगे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा रह जाएगा, क्योंकि वो शिफ्ट की जो अगर आप यूज़ करोगे तो एज अ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आप बिना आप शिफ्ट की के यूज़ करो बनाओगे उसे, आपको फिर से एडिट करना पड़ेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। जितना मर्जी आप उसे एडिट कर लो पर वो ऐसे परफेक्ट नहीं बनेगा बिना शिफ्ट की के यूज़ किए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स इन URL। URL में कितने वर्ड्स होते हैं? URL की फुल फॉर्म भी कई बार आई है एग्ज़ाम में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ये। ऑप्शन ए है 350, ऑप्शन बी 255, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 100। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, 255 यानी कि 255 वर्ड्स होते हैं URL में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ बुक मार्क। बुक मार्क का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन ए सेंड, ऑप्शन बी सेव पेज फ्यूचर नीड्स, ऑप्शन सी हाइड पेज, ऑप्शन डी डिलीट पेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, सेव पेज फ्यूचर नीड्स के लिए। आपका सिंपल मोबाइल चलाते हो अगर आप, तो उसमें आप कोई सा भी ब्राउज़र चला रहे हो, चाहे वो खुद आपके मोबाइल का ब्राउज़र हो चाहे वो गूगल क्रोम हो, उसमें अगर आप जाओगे तो आपको तो ऊपर 3 डॉट आएंगे, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें बुक मार्क्स का एक ऑप्शन खुलेगा, उसमें आप क्लिक करोगे। अगर कोई सा आपने विंडो पेज खोला हुआ अपने मोबाइल में, तो अगर आप उस पेज पे अगर 3 डॉट पे जाके उस बुक मार्क्स पे क्लिक कर दोगे तो आपका पेज वो बुक मार्क में जाके सेव हो जाएगा। आप जब मर्जी चाहो उसे बुक मार्क से जाके सीधा क्लिक करके उस पेज पे आप सीधा जा सकते हो। तो ये पेज एक सेव पेज फ्यूचर नीड्स कहलाता है, क्योंकि आप अगर आपको ज़िंदगी में कहीं भी उसे फ्यूचर में अगर आप उसी पेज पे डायरेक्ट जाना चाहो तो आप सीधा उस पर जा सकते हो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP स्टैंड्स फॉर। ISP क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है इंटरनेट सिक्योर पेमेंट, ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी इंटरनेट सिस्टम पेमेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है इसका मीन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ डेवलपर ऑफ पेटीएम। पेटीएम के निर्माता कौन थे? ऑप्शन ए है जॉर्ज मौरी, ऑप्शन बी विनय पटेल, ऑप्शन सी विजय चंद्र शर्मा, ऑप्शन डी नन, यानी कि इनमें विजय शेखर शर्मा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, विजय शेखर शर्मा थे जिन्होंने पेटीएम की शुरुआत की थी, पेटीएम को डेवलप किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन सेव डॉक्यूमेंट इन डिजी लॉकर। क्या हम अपने डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं डिजी लॉकर में? सो ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका यूज़ हम डिजी लॉकर में कर सकते हैं और कभी भी हमें किसी भी टाइम ज़रूरत पड़े तो हम उसे सीधा डिजी लॉकर से हम दिखा सकते हैं। एज अ पुलिसमैन अगर आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है रास्ते में तो आप अपना लाइसेंस मोटर व्हीकल के आप उसके डॉक्यूमेंट से दिखा सकते हो। कुछ भी अगर आपको इम्पोर्टेंट मार्कशीट्स वगैरह हैं वो सब कुछ आप डिजी लॉकर में सेव करके रख सकते हो। आपको संग ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सर्किट कंप्यूटर्स आर कम्बाइंड
टू ईच अदर। ऐसा कौन सा सर्किट है जिसमें कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं? ऑप्शन ए है बस, ऑप्शन बी रिंग, ऑप्शन सी रेक्टिफायर, ऑप्शन डी डायोड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिंग एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। एज अ एग्जांपल, अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक में अगर आप एक जाने से आपने फॉर्म भरा है तो वो दूसरे आप दूसरे से आप ट्रांजैक्शन करवा रहे हो तो वो एज आ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। वो किसकी मदद से होता है? एज अ रिंग नेटवर्क होता है। उन सभी कंप्यूटर्स में आपस में एक रिंग नेटवर्क होता है जो कि उन सभी कंप्यूटर्स को आपस में उसने जोड़ कर रखा हुआ होता है। आप पासपोर्ट ऑफिस में देख लो, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है, कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी इन डिफरेंट होस्ट्स? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल फैसिलिटी आपको मुहैया करवाती है अलग अलग प्रकार के होस्ट्स पर? ऑप्शन ए है SMTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी EMTP, ऑप्शन डी नन। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, EMTP यानी कि इलेक्ट्रिक मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है जो कि ईमेल फैसिलिटीज़ को डिफरेंट होस्ट्स पर मुहैया करवाती है। FTP भी नहीं करवा सकती और ना ही EMTP करवाती है। तो एक SMTP ही है जो कि डिफरेंट होस्ट्स पर अपनी ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस टू लिंक नेटवर्क ईच अदर? ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे कि नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए होते हैं? मैंने जैसा कि अभी इससे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी इससे डिस्कस किया था, तो उसमें अभी क्वेश्चन नंबर 16 था वो, तो उसमें कंप्यूटर्स कैसे जुड़े हुए होते हैं उसके नेटवर्क्स के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे नेटवर्क को कौन सा जोड़ता है उस डिवाइस के बारे में पूछा गया है जो कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ता है। तो इसमें है ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी ब्रिज, ऑप्शन डी हब। तो अगर आप एज ए एग्जांपल मैं आप समझा दूं सभी को कि अगर आप दो सड़कों को देखें तो दो सड़कों हैं, एक इधर सड़क है और एक इधर सड़क है, बीच में अगर नदी बह रही है तो दोनों सड़कों को जोड़ना है तो वो कौन सा चीज़ होती है जो दो सड़कों को आपस में जोड़ती है? तो एज अ ब्रिज ही तो होता है, पुल ही तो होता है जो कि दो सड़कों को आपस में जोड़ता है। तो एज सेम एज इसमें होता है नेटवर्क में, जो कि ब्रिज होता है जो कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ता है, लिंक कर देता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ लिंक करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर प्रिंट इन लाइब्रेरी ऑफिस? लाइब्रेरी ऑफिस में प्रिंट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? ऑप्शन ए है Ctrl+P+, ऑप्शन बी Shift+Enter, ऑप्शन सी Ctrl+Alt, ऑप्शन डी Ctrl+P। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी होती है लाइब्रेरी ऑफिस में प्रिंट के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ DuckDuckGo? DuckDuckGo क्या है? ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी मोबाइल ऐप। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, सर्च इंजन है एक DuckDuckGo। तो स्टूडेंट्स, आज हमने SSC एग्ज़ाम्स के बारे में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि बार बार SSC एग्ज़ाम्स में रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही उसके बेल आइकन दबा देना। उसका यही फ़ायदा होगा तो जो हमारी नई लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी SSC एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा।